एएचएन न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। मन राहुल गांधी निगदीसी अड़गे मुनगाडू विडभूमि नवानैताडू बीदस। वरंगल पब्लिक मीटिंग से राहुल गांधी का शानदार खिताब, धोखेबाजों के साथ नहीं होगा गठबंधन। रियासत तेलंगाना के ज़िले वरंगल में रैतु संघर्षण सभा से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेशनल लीडर राहुल गांधी ने कहा कि केसीआर तेलंगाना की आवाम को धोखा दिया है। हमने 4 करोड़ तेलंगाना की आवाम की खुशहाली के लिए तेलंगाना दिया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 ख़ानदान खुश है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि साल 2023 में होने वाले इलेक्शंस में टीआरएस बीजेपी से सीधा कांग्रेस लड़ेगी। इन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर तेलंगाना की कितनी भी रकम चाहे चोरी करे, बीजेपी टीआरएस का मुआहदा है, इसलिए टीआरएस पार्टी के पर बीजेपी हुकूमत ईडी नहीं भेजती। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि 2023 में टीआरएस से कांग्रेस पार्टी सीधे लड़ेगी और उनकी हुकूमत गिराएगी। जो भी तेलंगाना के ख्वाब नौजवानों को झूठे ख्वाब दिखाए थे और चिकनाचूर किए थे, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एएचएन न्यूज़। मेरे मुसलमान भाई बहन, हैदराबाद के बाद तेलंगाना में मुसलमान का ज्यादा आबादी वरंगल में है। एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये केसीआर धोखा दिया है आपको। मेरे मुसलमान भाई बहन याद रखो, 2014 में उन्होंने वादा किया था कि मुसलमान भाई बहन को गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और गवर्नमेंट जॉब्स में 12% रिजर्वेशन दिलाएगा। आज 8 साल हो गए वादा देके ముసల్మాన్ को మొత్తం ముస్లిం సోదరులకి మోసం చేసింది కేసీఆర్ అనే విషయం ఒక్కసారి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి। आज तेलंगाना में कहा जाता है कि चीफ मिनिस्टर है, मगर ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये राजा है। मंत्री में क्या फर्क होता है? मुख्यमंत्री जनता की आवाज को सुनता है, राजा जनता की आवाज को नहीं सुनता है। राजा जो करना चाहता है वो कर डालता है। किसानों की आवाज नहीं सुन रहे हैं। 2-3 बड़े उद्योगपतियों की आवाज सुनते हैं, उनके लिए काम करते हैं, मगर किसानों की आवाज नहीं सुनते हैं। तेलंगाना के किसी भी किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार बनेगी, वैसे 2 लाख रुपए का कर्जा माफ होगा और आपको सही एमएसपी मिलनी शुरू हो जाएगी। हमने वरंगल डिक्लेरेशन किया और उसमें हमने तेलंगाना के किसानों से वायदे किए। मैंने कर्जा माफी की बात की, एमएसपी की बात की, 15,000 रुपए प्रति एकड़ डायरेक्ट बेनिफिट हम किसानों को देने जा रहे हैं, क्योंकि किसान ही इस प्रदेश की नींव है, फाउंडेशन है। मैंने पहले आपसे सवाल पूछा था कि तेलंगाना के साथ धोखा किसने किया? तेलंगाना का जो सपना था उससे किसने धोखा किया? तेलंगाना से हजारों करोड़ रुपए किसने चोरी किए? उस व्यक्ति का नाम क्या है? नहीं, सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए, क्या नाम है उसका? तो आप एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए और कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता इस बात को अच्छी तरह समझे। जिस व्यक्ति ने तेलंगाना के साथ धोखा किया है, जिस व्यक्ति ने तेलंगाना से चोरी की है, जिस व्यक्ति ने तेलंगाना के सपने को नष्ट किया है,
उसके साथ कांग्रेस पार्टी का कोई समझौता नहीं होगा। और अगर यह सवाल आज के बाद किसी भी कांग्रेस नेता ने उठाया, उसको हम कांग्रेस पार्टी से बाहर कर देंगे, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसको हम पार्टी से बाहर कर देंगे। आप अगर किसी भी कांग्रेस पार्टी के नेता को टीआरएस से समझौता करना है तो या वो टीआरएस में चला जाए या फिर बीजेपी में चले जाए। हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम राजा से समझौता नहीं करेंगे। हम टीआरएस को चुनाव में हराएंगे, टीआरएस को चुनाव में हराएंगे और सीधी कांग्रेस पार्टी और टीआरएस की लड़ाई होगी। और चुनाव के समय जब टिकट का सवाल उठेगा, और यह सब नेताओं को अच्छी तरह बात सुननी चाहिए, जब चुनाव के समय टिकट की बात उठेगी तो जिस व्यक्ति ने जनता की लड़ाई लड़ी होगी उसी को मेरिट बेसिस पे टिकट मिलेगा। चाहे आप कितने भी बड़े हो, आप कोई भी हो, अगर आप किसानों के साथ नहीं खड़े थे, अगर आप गरीबों के साथ नहीं खड़े थे, तो आपको कांग्रेस पार्टी का टिकट नहीं मिलने वाला है। तेलंगाना आपको दिया, उसके पीछे एक सपना था। तेलंगाना की जो आवाज थी उसको सुनकर सोनिया जी ने आपको प्रदेश दिया था। और प्रदेश इसलिए दिया था क्योंकि वो चाहती थी कि जो आपका तेलंगाना का सपना था वो पूरा हो। मैंने पहले कहा था कि जो भी व्यक्ति कहता है कि टीआरएस के साथ समझौता होना चाहता है, उसे या बीजेपी में या टीआरएस में चला जाना चाहिए, क्योंकि समझौता अगर है तो बीजेपी और टीआरएस का समझौता है। आप याद रखिए, जब नरेंद्र मोदी जी ने 3 काले कानून पार्लियामेंट में पास किए थे तो टीआरएस के नेता क्या कह रहे थे, और सबूत यह है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जितना भी पैसा चोरी करना चाहते हैं कर सकते हैं, और बीजेपी की सरकार ना उन पे ईडी लगाती है ना सीबीआई लगाती है। किसानों के लिए थी, किसानों को भरोसा देने के लिए थी, वरंगल डिक्लेरेशन के लिए थी। हम और उनकी जो लड़ाई है 10% रिजर्वेशन की जो लड़ाई है, उसमें हम उनकी पूरी मदद करने जा रहे हैं। तेलंगाना बनने के बाद आपने टीआरएस को 2 बार मौका दिया और टीआरएस ने तेलंगाना के जनता को धोखा दिया। अब आप कांग्रेस पार्टी को एक मौका दीजिए और किसानों की, गरीबों की सरकार हमें बनाने दीजिए। इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।